चलो बच्चों, आज हम आपको सिखाने चल रहे हैं सम न्यूट्रॉनिक। क्या सिखाएंगे? सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन्स। क्या सिखाएंगे? आइसोटोन्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइसोटोन्स। और इसकी परिभाषा होती है भिन्न तत्व के वह परमाणु, यानी भिन्न तत्व के, अलग अलग तत्व के वह परमाणु जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या, किसकी बच्चों? न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। हम उसको क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। कह रहे हैं कि भिन्न तत्व मतलब अलग अलग तत्व के, ठीक है ना, परमाणु जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कार्बन 14, नाइट्रोजन 15, ऑक्सीजन 16। कार्बन 14, नाइट्रोजन 15, ऑक्सीजन 16। इसमें प्रोटॉनों की संख्या 6, नाइट्रोजन में 7 और ऑक्सीजन में 8 है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या देखिए 8 8 8। तो कितने कितने न्यूट्रॉन है भैया? 8 8 8 न्यूट्रॉन है, यानी तीनों क्या है? आपस में समान है, इसलिए क्या है? सम न्यूट्रॉनिक। क्या है बच्चों? सम न्यूट्रॉनिक है। क्या है? सम न्यूट्रॉनिक। क्या है बच्चों? सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है ना। तो जो सम न्यूट्रॉनिक, जैसे फिर है आपका क्लोरीन 37, आर्गन 38 और कैल्शियम 40। क्लोरीन 37, आर्गन 38 और कैल्शियम 40। 37 माइनस 17 बराबर 20 न्यूट्रॉन, 38 माइनस 18 बराबर 20 न्यूट्रॉन, 40 माइनस 20 बराबर 20 न्यूट्रॉन। तो ये क्या है बच्चों? सम न्यूट्रॉनिक है। क्या है? सम न्यूट्रॉनिक। फिर है न्यूट्रॉनों की संख्या, देखो कैसे? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक क्या? प्रोटॉनों की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या ऊपर वाली, तो 14 माइनस 6 बराबर 8, 15 माइनस 7 बराबर 8, 16 माइनस 8 बराबर 8, ठीक है ना। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? परमाणु हथियार बनाने में। कहाँ किया जाता है बच्चों? परमाणु हथियार और परमाणु विखंडन में इसका भी प्रयोग किया जाता है। किसका? सम न्यूट्रॉनों का। किसका? सम न्यूट्रॉनों का। फिर है सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या है बच्चों? सम इलेक्ट्रॉनिक, इसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी जिन परमाणु एवं आयनों में, कह रहा है जिन परमाणु एवं आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान। किसकी बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। देखो नाइट्रोजन, ठीक है ना, नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 2, ठीक है ना, और 5, 2 5 हो गया कितना? 7, ठीक है ना। इसको अष्टक पूरा करने के लिए, ठीक है ना, इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन। कितने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन जब किसी से उधार लेगा तो 1 2 3 3 माइनस चार्ज लग जाता है। क्या करता है? ये जितने किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? उधार लेता है, यानी ऋण लेता है, उतने इस पे क्या आते हैं? माइनस चार्ज। जबकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी? 7, और 7 में 3 उधार ले लिया तो कितने हो गए? 10। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? टोटल 10। ऐसे ऑक्सीजन के वाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। अष्टक पूरा करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो 6 2 8, और पहले उपकोष के 2 इलेक्ट्रॉन तो 8 2 10। ऐसे फ्लोरीन में कितने होते हैं? वाह्य कोश में इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ही इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? ये उधार लेता है। कितने हो जाते हैं? 10। फिर आप देखो नियान का तो 10 होता ही, इसको कुछ करना नहीं क्योंकि इसका अष्टक पूरा होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 8। क्या होता है? 2 और 8 होता है। सोडियम का क्या होता है? 2 8 1। क्या होता है? 2 8 1। अब इसके वाह्य कोश में तो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। जो व्यक्ति किसी को दान देता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज लगता है? धन का चार्ज। किसका? धन का चार्ज। तो सोडियम पे एक धन चार्ज लगता है। इसका मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया है, तो इसके वाह्य यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11। तो वाह्य कोश में कितने थे? 1। तो वाह्य कोश वाले इलेक्ट्रॉन को इसने दे दिया और अष्टक पूरा कर लिया, 2 और 8 यानी 10 हो गया। तो अब इसके, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है। ऐसे मैग्नीशियम, इसका भी कितना है? 10 है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए बच्चों? ये हो गए सम इलेक्ट्रॉनिक। इनको हम क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक, यानी जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उनको हम क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। फिर है सम विन्यासी। क्या होता है बच्चों? सम विन्यासी आइसोस्टोर्स, ठीक है ना, आइसोस्टोर्स, ठीक है ना, सम विन्यासी।
कह रहे हैं जिन अणुओं में परमाणुओं, कह रहे हैं जिन अणुओं में परमाणुओं तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, कह रहे हैं कि जिन अणुओं में, कह रहे हैं अणु में, किसमें, अणु में परमाणुओं तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, उसको हम क्या कहते हैं, समविन्यासी कहते हैं। देखो यहाँ पे कार्बन का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, कितना, O2 लिखा गया, मतलब 2 बार ऑक्सीजन है, कितनी बार, 2 बार ऑक्सीजन है, तो 1 1 1 मतलब कितने हो गए टोटल, 3 हो गए, तो परमाणु 3 हो गए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो इसमें हो जाएगा 8 + 8 + 6, तो 8 8 16 16 6 22, तो इसमें 22 इलेक्ट्रॉन है, कितने, 22 इलेक्ट्रॉन, और 3 क्या है, 3 परमाणु है, क्या है, 3 परमाणु। ऐसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या लिखा है, यन यन, मतलब 2 बार यन है, मतलब 2 परमाणु, फिर 1 ऑक्सीजन परमाणु, टोटल कितने हो गए, 3, ठीक है ना। तो 7 + 7 + 8, ठीक है ना, 7 7 14 14 8 22, तो इसमें कितने हैं, 22 इलेक्ट्रॉन है और कितने परमाणु हैं, 3 परमाणु। तो जिसमें परमाणुओं की संख्या समान होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होती है, समान होती है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, समविन्यासी कहते हैं। क्या कहते हैं, समविन्यासी कहते हैं। बच्चों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।